हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को आज क्या दिखाना चाहती हूँ। निशा का आज एग्ज़ाम हुआ था ट्यूशन क्लास में। अभी आप लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि ट्यूशन क्लास में एग्ज़ाम भी होता है बच्चों का। हाँ, होता है, क्योंकि ऐसे तो बच्चों के पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं चलता कि उसने क्या क्या सीखा है। वैसे तो पता चलता है, लेकिन अभी क्या है, जो मैंने पहले भी आपको बता के रखा है कि निशा की जो ट्यूशन क्लास है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। निशा ने मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं शायद जैसे सीनियर केजी में इसका एडमिशन करवाती, शायद वो इतना कुछ वहाँ सीख पाती। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ट्यूशन क्लास में निशा ने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि मैंने पहले भी निशा ने 1-1.5 महीना, जहाँ मैं दूसरे एरिया में रहती थी, 1-1.5 महीना या 2 महीना लगभग वहाँ गई थी निशा। तो उधर निशा ने खाली पेंसिल ही पकड़ने को सीखा था। बट इधर भी मैंने अभी निशा को इधर हो गया है 4-5 महीने ऐसे हो गए हैं। तो देखिए निशा का आज का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या। फिर टीचर नहीं, वैसे मैं भी आर्ट पढ़ी हूँ, लेकिन एकदम से देखा तो ये क्या है। फिर ये देख के मैं इतना खुश हुई, बहुत खुश हुई कि निशा की जो ट्यूशन क्लास टीचर है वो कितना बच्चों के ऊपर ये मेहनत करते हैं, उनको सिखाते हैं। नहीं, आजकल के ट्यूशन क्लास में क्या है, बच्चों को होमवर्क दे देते हैं, उनको लिखना पढ़ना खाली यही सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना। लेकिन उनके दिमाग का जो अलग रहता है, जो उनके दिमाग की अलग जो परीक्षाएं रहती है ना, वो कम टीचर लोग लेते हैं ट्यूशन क्लास में। बल्कि इधर तो निशा के जो ट्यूशन क्लास में है ना, तो आप लोग भी देख सकते हैं। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा है ना इधर, ये क्या लिखा है, मतलब ये क्या है। अभी आपको तो ऐसे टैटू बना हुआ दिख रहा है जैसे, लेकिन निशा को तो ये सब समझ में आया, मुझे भी आया, अभी आपको भी आ रहा है। तो बच्चों को इस तरह से ट्यूशन क्लास में पढ़ाना, इस तरह से उनकी ये जो फोटोकॉपी पेपर का लेके जो फिर बच्चों को दे दिया था, सभी बच्चों को मतलब टीचर को भी समझ में आना चाहिए। मैंने बच्चों को सिखाया है, तो बच्चों ने कितना अपने आप से मेहनत किया है, सीखा है। तो देखो निशा ने बहुत अच्छे से, अभी जो 7 लिखा है निशा ने इधर, वो ऐसा नहीं है, ये सब निशा ने अपने ये जो इस पेपर पे जो भी लिखा हुआ है, ये निशा ने देख के नहीं, ये टीचर ने, इसका स्पेलिंग है, निशा को नहीं आया है, ये तो स्पेलिंग इसके ऊपर है। लेकिन जैसे इसको इससे मिलाना, जैसे अभी ये जो गर्मी का दिया है, तो इस बच्चों को समझ में आना चाहिए ना, ये कोल्ड ड्रिंक कब यूज किया जाता है, तो गर्मी में किया जाता है। और ये बारिश का मौसम है, इस टाइम क्या यूज किया जाता है, तो ये छतरी। तो बच्चों के इस हिसाब से छोटे छोटे जो भी पॉइंट रहते, छोटे छोटे जो भी ड्राइंग रहती है, ड्राइंग के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कैसे यूज करते हैं, बच्चों को कितना अच्छे से सिखा रहे हैं। तो देखिए इधर निशा का जो भी है, निशा को 10 में से 10 दिया है। और इधर भी देखिए, अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ। अभी बच्चों को देखो, वैसे ठीक है 1 2 3 ये बच्चों ने ट्यूशन क्लास में सीख लिया और पोयम वगैरह सीख लिया, लेकिन एक अलग हिसाब से बच्चों को भी आना चाहिए। तो इधर देखिए, अभी ये 1 2 3 4 5, जैसे ये गोला 5 है, तो इधर बच्चों को अभी बिना देखे ही करना पड़ता है ना। तो अभी निशा भी देखो, ज़्यादा नहीं, अभी इसका भी 6ठा साल चल रहा है, लेकिन मैंने सीनियर केजी में नहीं उसको ये एडमिशन करवाया। मैंने सोचा ट्यूशन क्लास में ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो मैं इधर ही बस सीधा फर्स्ट में डालने वाली हूँ। तो देखिए निशा ने जो भी किया है, अपने आप किया है, कैसे कैसे किया है देख सकते हैं आप लोग। और इतनी अच्छी ट्यूशन क्लास में पढ़ाई हो रही है, इधर भी 10 में से 10। तो निशा की जो मैं पढ़ाई देख के बहुत खुश हुई हूँ, और टीचर को भी धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी भी, ऐसा नहीं है कि टीचर लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ट्यूशन क्लास के बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हर किसी के मन का वहम रहता है कि कुछ नहीं, 2 घंटा बैठते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं। मैंने काफ़ी औरतों के मुँह से सुना भी है ऐसा,
लेकिन इधर भी ये जो निशा की टीचर है ये बहुत अच्छे से पढ़ाती है, लेकिन इधर मैंने किसी के मुँह से नहीं सुना है। मैं बहुत जगह रह के आई हूँ, लेकिन उधर भी मैंने बहुत जगह सुना है कुछ नहीं मेरे बच्चों को, मतलब ऐसा पेंसिल पकड़ना आता है, थोड़ा बहुत लिखना आता है और उसको बोलना तो आता ही नहीं है। काफ़ी जगह हर माँ के मुँह से सही सुनना पड़ता है, उसको बोलना नहीं आता, उसको पहचानना नहीं आता है। तो मैंने जब इधर निशा की इतने महीने जो पढ़ाई हुआ है ट्यूशन क्लास, तो एक स्कूल क्लास से भी अच्छा हुआ है और आगे भी अभी निशा का फर्स्ट में एडमिशन हो जाएगा और इसका ट्यूशन क्लास भी मैं चालू रखूँगी। तो आप लोगों को ये निशा की पढ़ाई देख के कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में मेरी निशा की जो मेहनत है और निशा की जो टीचर इतना मेहनत करवाती है सभी बच्चों को ही, तो देखिए मेरी लक्ष्य अभी 4 साल की है, छोटे बच्चों से लेके क्लास के बच्चों को भी लेते हैं, स्कूल क्लास के बच्चों भी लेते हैं। और एक मेरी फ्रेंड है वो एक कातरेज में रहती है, कातरेज एरिया में रहती है, लेकिन जब मैं उधर गई तो निशा की पढ़ाई के बारे में उन्होंने बताया कि निशा कैसे है, उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसका एडमिशन क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला मैंने उसका सीनियर केजी में नहीं करवाया क्योंकि मेरी निशा अभी ट्यूशन क्लास में बहुत अच्छे से सीख रही है। बोले ट्यूशन क्लास में क्या सीखेगी ऐसा वैसा, उसने बहुत बोला। मैं बोली अरे आप कुछ भी मत बोलो उनके बारे में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो, बट निशा को 3 घंटे लेते हैं। मैंने उनको पूरा फ्यूचर बताया निशा के टीचर के बारे में, पढ़ाई कैसे वैसे सब बताया, बहुत अच्छे से करवाती है। बोले 3 घंटा ट्यूशन क्लास? बोले मैम 3 घंटा? बोले हमारे इधर 1.5 घंटा लेते हैं, लेकिन महीने का 1000 रुपये लेते हैं। देखो फीस महीने का 1000 रुपये और ट्यूशन क्लास का जो रहता है टाइम वो 1.5 घंटा जो कातरेज एरिया में। तो गई 1.5 घंटे में बच्चा क्या पढ़े और क्या लिखे? वो तो ठीक है, वो उनका स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में काफ़ी ज़्यादा वो सीख जाते हैं, तो उसी हिसाब से वो सामने ट्यूशन क्लास वाले टीचर भी उसी हिसाब से उनको पढ़ा लेते हैं। लेकिन मेरी निशा ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा जाके किधर है क्या स्कूल है लेकिन निशा ने ये जो कुछ भी सीखा है ये ट्यूशन क्लास में ही सीखा है। तो आप देख सकते हैं निशा की मेहनत और निशा की जो मेहनत करवाई है टीचर ने वो सब आपके सामने है। और निशा मेरी बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रही है, उधर निशा के टीचर भी बच्चों का बहुत ध्यान देते हैं। तो आपको मेरा ये जो यूट्यूब पे जो निशा की मेहनत का मैं वीडियो डालती हूँ आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और निशा बेटा अभी क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हो क्या? अभी निशा ऐसे ही थोड़ी देर वो बैठी थी तो इसके क्या ड्राइंग कर रही है, देखो उसका होमवर्क बाकी है। लेकिन आज संडे था, क्योंकि संडे के दिन भी मैंने भेजा था उसको। अभी बीच में 1-2 दिन टीचर छुट्टी लेने वाले, इसलिए मैंने टीचर ने भी संडे के दिन ये लगाया क्लास। तो देखो वो भी उनको भी बहुत बच्चों के बारे में ऐसे रहता है, नहीं तो बाकी देखो किधर भी क्या हो तो वो जाने दो, संडे को छुट्टी तो रखेंगे, ऐसे करके छुट्टी रखते। लेकिन अभी निशा आई थी 1 बजे। अभी निशा थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। नहीं, और निशा ऐसे मेरी जो ये बच्ची है ना, इसको ऐसे नहीं है कि बुक को हाथ में ले रोने लग जाए, नहीं होमवर्क अभी नहीं करना है बाद में करना है। इसने मुझे बचपन से भी बहुत अच्छे से रही है, अभी भी पढ़ाई में भी अच्छे से रह रही है। और मैं भी काफ़ी ध्यान देती हूँ, घर पे आती है तो खाने वाने का सब मेरा जो टाइम ज़्यादातर रहता है बच्चों के पढ़ाई खाने वाने में ही रहता है, बाकी काम में टाइम इतना नहीं है, वो हो जाएगा ऐसे करके छोड़ देती हूँ। तो आप लोग मेरी बच्चों की मेहनत ज़रूर देखना यूट्यूब चैनल पे। मैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ मेरे बच्चों की पढ़ाई और घूमने फिरने का अभी तक नहीं डाला। हाँ क्या? निशा बोल रही है मेरी फ्रेंड है 2 सरदा और सिद्धि। सरदा तो ये दोनों बच्चियाँ हमारे ही हम 4th फ्लोर पे रहते हैं और वो नीचे हमारे लक्षु निशा ये इधर रखो बेटा, वो 3रे फ्लोर पे रहते हैं, हम 4थे फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए वो फ्रेंड है। क्योंकि शाम की टाइम खेलने आते बोलते हैं, उधर ट्यूशन क्लास में भी जाते हैं एक साथ। तो हाँ खेलेंगे,
हाँ, अभी अभी क्या कर रहे हो? तो ये छोटा सा वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, आपको अच्छा लगे तो। अभी हम लोग भी राजस्थान से महाराष्ट्र आके बैठे हैं, तो बच्चों की एक करियर अच्छा बनाने में ही लगे हैं। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों का करियर अच्छा बनाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू। बाय बाय। ओके।